हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स को कंप्लीट कर रखा होगा, सेकेंड लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर रखा होगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आप सभी विद्यार्थी लेक्चर नंबर 3 आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैट्रिक्स पार्ट में। और इस मैट्रिक्स पार्ट में हम लोग 3rd लेक्चर्स में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज का हम लोग का लेक्चर्स बेस्ड है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर, और इसमें सबसे पहला टाइप्स आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या, जैसे कि एग्जाम्पल मैट्रिक्स का हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका एक मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या, किसकी संख्या? रो की संख्या कितनी होगी? 1। उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं RAUSH। एक मैट्रिक्स हमने तैयार किया, इस मैट्रिक्स में हमें देखना है रो की संख्या जो है वो कितनी है। तो रो की संख्या है 1, और कॉलम की संख्या से हमें मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ काउंट कर लीजिए 3 4 5, यानी कि 1 बाई कितना हो गया? 5। क्लियर है? फिर से एक बार, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या जो है 1 होती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर है? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो की संख्या कितनी होगी? रो की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल RAUSH, एक और एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे ABCD, तो इसमें रो की संख्या कितनी है? 1 बाई आपका हो जाएगा 4। तो यानी कि यह कौन सा मैट्रिक्स है? तो इसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमें फोकस कहाँ करना है? रो की संख्या पर। रो की संख्या कितनी है? 1। अब आते हैं हम लोग इसके डिफिनेशन की ओर। ध्यान देंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा? देखें सभी लोग, इसका डिफिनेशन है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। कितनी रो की संख्या होगी? 1 होगी। जैसे हमने बताया आपको, ध्यान देंगे, रो की संख्या 1 होगी। जैसे A = AIJ M/N को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स कब? ध्यान देंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात बार बार हम आपसे पूछेंगे, इसलिए एक बार तो समझाने का बात बनता है आपके लिए। ध्यान दिया जाए, पहला वाला बताता है कि रो की संख्या कितनी है, और दूसरा वाला बताता है कि कॉलम की संख्या कितनी है। पहला वाला रो की संख्या, दूसरा वाला कॉलम की संख्या। तो आपको रो मैट्रिक्स में किससे मतलब है? रो मैट्रिक्स में आपको मतलब है रो से। रो की संख्या वो भी कितना से? ओनली 1 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यानी A = AIJ M/N एक रो मैट्रिक्स होगा, इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ M = कितना होगा? 1। ठीक है, रो की संख्या कितनी होगी? 1, और रो यहां पर कौन है? M, और इसलिए M = कितना हो जाएगा? 1। जस्ट एक एग्जांपल पुनः समझ लें सभी स्टूडेंट्स। जैसे A = हम लोग लिख लेते हैं साई, SAI। तो साई में स्टूडेंट्स कितने लेटर्स हैं? ध्यान देंगे, यहां पर रो की संख्या कितनी है? 1। रो की संख्या कितनी है? 1। कॉलम की संख्या 1 2 3, यानी कि 1/3। तो रो कितना है? 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते रहें।
और चैनल को, अगर चैनल पे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपना प्यार सम्मान इस क्लास को देते रहें। चलिए बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की ओर, वो है कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, कॉलम मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है, 1, यानी खड़ी लाइन की संख्या कितनी होगी, 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बोलें तो बोल सकते हैं a इक्वल टू, जो साइन लिखे थे पट रूप में उसी को लिख दे खड़े रूप में, जो साइन लिखे थे पट रूप में उसी को लिख दे खड़े रूप में। तो बताइए इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और रो की संख्या कितनी है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे 1, यानी कि 3/1, यानी कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यह कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, बात समझ में आई। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, आप लोग बोले जिसमें कॉलम की संख्या इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, कॉलम की संख्या जो होगी कितना होगी, 1 होगी, इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे उससे पहले कॉन्सेप्ट एक ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लिया जाए। a इक्वल टू aij m/n इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। कब, एक बार पुनः, कुछ लोग लेट से जुड़े उनके लिए, m जो है वो क्या होता है, रो की संख्या होता है, और n जो है कॉलम की संख्या होता है। तो जब कॉलम की संख्या पे फोकस करेंगे यानी n है वो कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के, इसलिए हम लोग बोलेंगे अब कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल पुनः लिख देते हैं, a इक्वल टू, आप बताएं क्या लिख दें, जैसे हम लोग लिख लेते हैं साई। तो इसमें कॉलम की संख्या स्टूडेंट्स कितनी है, 1 है, और रो चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कॉलम से मतलब है। SAI लिखा हुआ था, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 3/1, पहले रो तब कॉलम, बीच में क्रॉस, ये कहलाता है ऑर्डर, और इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल ध्यान देते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एंट्री करने जा रहे हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देंगे, नाम क्या है, सिंगल। दो तरह से इसको जानेंगे। पहला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाए तो 1। दूसरे शब्दों में सेकेंड हम लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, सेकेंड फॉर्म इसका क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1। ध्यान से अब सुनेंगे, उस मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 1, या नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपके सामने पड़ा हुआ है ए, एक एलिमेंट है, देखते ही बोलते क्या सिंगलटन मैट्रिक्स है। या दूसरे लैंग्वेज में रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में देखना है तो रो की संख्या कितनी है, 1, कॉलम की संख्या कितनी है, 1, इसलिए यह सिंगलटन मैट्रिक्स है। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप अपना एग्जाम्पल्स को वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। तो रो की संख्या कितनी है, 1, कॉलम की संख्या भी कितनी है, 1, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगलटन मैट्रिक्स है। क्या ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके डिटेल्स में, ध्यान देंगे। सिंगलटन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलटन मैट्रिक्स। आपके माइंड में इसके बाद क्या चल रहा है, ध्यान में रख लीजिए और देखिए सामने, इफ इट हैज ओनली 1 एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लिए, a इक्वल टू aij m/n, कब यह सिंगलटन मैट्रिक्स होगा, तो पहला आपको हमने रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में बताया, m रो है, n कॉलम है, यानी m और n दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ओनली 1 एलिमेंट या रो और कॉलम की संख्या 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका पीडीएफ नोट्स
आपको ऐप्स के माध्यम से मिलेगा, पीडीएफ नोट्स ऐप्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे की ओर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। कौन सा मैट्रिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान दिया जाए। उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है। नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि आपको हॉरिजेंटली लिखा हुआ मैट्रिक्स होगा, हॉरिजेंटली दिखेगा, फ्लैट रूप में दिखेगा। जैसे आपके सामने ए बी सी डी ई आर टी वाई, तो इसमें फ्लैट की तरह दिख रहा है कब? जब रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो कॉलम की संख्या यहाँ पर 4 है। यानी कि नंबर ऑफ रोज फर्स्ट शो करता है और सेकंड शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ रोज की संख्या लेस है नंबर ऑफ कॉलम से। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इसके डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स if it has number of rows is less than number of columns, number of rows is less than number of columns, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 लेस देन 4, इसलिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। अब आ जाइए, A इक्वल टू AIJ M/N इज सेड टू बी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ, कब यह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा? जब नंबर ऑफ रोज लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से, यानी m लेस देन होगा किससे? n से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एनी डाउट? क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अब अगला आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एंट्री करते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है समझेंगे। देखिए, उस मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल रूप में कब दिखेगा, ये हम लोग को कॉन्सेप्ट निकालना है। तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर, नंबर ऑफ कॉलम्स और अगला होता है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज की संख्या ज्यादा हो जाएगी किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज की संख्या ज्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये वर्टिकल रूप में दिखने लगेगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या नाम पड़ जाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे ध्यान देंगे, इसमें कितने रो हैं? 3 और कॉलम्स कितना है? 2। 3/2 ऑर्डर का हुआ, तो नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ रो की संख्या ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, इसलिए यह वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? तो इसका डेफिनेशन क्या हम लोग बोल सकते हैं, आइए समझिए। अब कुछ डेफिनेशन को एकदम 100% समझ में आएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स if it has number of rows is greater than number of columns, if it has number of rows greater than number of columns, number of rows जो होगा वो ज्यादा होगा number of columns से। क्या बोला गया है? number of rows is greater than number of columns, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, बात होता है स्टार्ट आगे की ओर। जैसे हम लोग बोलेंगे A इक्वल टू AIJ M/N इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको अब हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? तो पहला वाला होता है रो की संख्या, दूसरा वाला होता है कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या कौन था? m, और कॉलम की संख्या कौन था? n। तो m जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा n से, ठीक है। तो आज हमने जाना, क्या क्या जाना, ध्यान देंगे। आज हमने क्या जाना उसे जस्ट रिकॉल कर लिया जाए और तब हम लोग आज की क्लास को एंडिंग की ओर ले जाएंगे, ठीक है।
आज की क्लास को एंडिंग की ओर ले जाएंगे। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बताइएगा। रो मैट्रिक्स अगर हमें कोई पूछ दे तो क्या बोलना है, नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होगी, 1। अगर कोई पूछ दे कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी होगी, 1। अगर कोई पूछ दे ध्यान देंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आपको बताना है हॉरिजेंटल होगा कब, जब नंबर ऑफ रो की संख्या लेस होगी नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से। अगर आपसे कोई पूछ दे स्टूडेंट्स कि वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में आपको बताना है स्टूडेंट्स, वर्टिकल मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं जब नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से अधिक हो, नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से अधिक हो। और लास्ट हम लोग पढ़े हैं सिंगलटन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो सिंगलटन मैट्रिक्स के लिए आप जवाब देंगे जब इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो जाए और वो कितना के बराबर हो जाए, 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मोर एंड मोर शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा लोगों को, ताकि ये कॉन्सेप्ट वाला आपको यूं ही जबरदस्त अंदाज में कॉन्सेप्ट बूस्ट करता रहे। ठीक है, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय।